हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल का चैप्टर है, उसका हम आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना होता है, एक तो पोली और एक नोमियल। पोली का मीन्स मैनी और नोमियल का मीन्स टर्म। जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ देखो 4x स्क्वायर एक टर्म है, 7x एक टर्म है, 8x क्यूब एक टर्म है, 7 एक टर्म है और 4x क्यूब एक टर्म है। तो इन सभी को हमने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी इनका एक कॉम्बिनेशन बना दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल, जिसमें बहुत सारे टर्म का जो कॉम्बिनेशन हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स। पॉलिनोमियल को हम किसे डिनोट करते हैं? पी करली ब्रैकेट बीच में एक्स की एक पॉलिनोमियल है। इस कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो x की हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ देखो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x क्यूब प्लस 7 प्लस 4x क्यूब। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? क्यूब। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। या फिर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 इस पॉलिनोमियल की। ये किसके इक्वल है? पी एक्स की एक पॉलिनोमियल है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होती हैं? द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रेफर टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर विच द पॉलिनोमियल इक्वल जीरो। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक्स की वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो थी एक पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4, यदि हम इसको जीरो के इक्वल रख दें तो ये क्या बन गई? पूरी की पूरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। ये बन गई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसमें एक्स की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो इसको इक्वेशन को जीरो बना दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 4x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? 4x 8 माइनस इक्वल के साइड से उस साइड चला जाएगा, तो 4x इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू 2 पे ये पॉलिनोमियल क्या बन रहा है? जीरो। जैसे यहाँ से हम देखते हैं 4x माइनस 2, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 रखी, तो 4 इंटू 2 माइनस 8, 4 इंटू 2 8 माइनस 8 जीरो, तो जीरो बन रहा है। तो x इक्वल टू 2 को हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल काफ़ी तरह की होती है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मेनली हम ये तीन ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 1, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x माइनस 3, 2x। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x। तो इनकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर x कितनी है? 2। इसमें भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और इसमें भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 3। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीरोज का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? जैसे हमने इसको हम ग्राफ पे शो करें, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारे पॉइंट है। जो इस एक्स एक्सिस को एक बार कट करे
फर्स्ट ग्राफ में क्या देखो, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि 2 टाइम कट करती है या फिर उसको टच करके जाती, कट भी नहीं टच करके जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो भी उसकी 0 है। यदि 2 टाइम कट करती है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 टाइम कट करती है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, 4 टाइम करती है तो आगे शोन चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ एक ये ऐसे कट करके गई, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक्स की वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पोलिनोमियल जीरो बन जाए उसको हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक ये उठाया है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 एट एक्स इक्वल टू -1 पे हमें देखना है कि इसकी जीरो बन रही है या नहीं बन रही। एक्स की जगह -1 रखेंगे, एक्स का स्क्वेयर है तो -1 का स्क्वेयर, -3 इंटू -1 माइनस का 4, -1 का स्क्वेयर 1, -3 इंटू -1 3, माइनस का 4, ऐड करेंगे तो 0, 0 के इक्वल आ गया, मतलब x इक्वल है -1, ये इसकी जीरोज बन गई। यदि हम इसको x इक्वल है 2 पे देखते हैं तो x की जगह 2 रख रहे, 2 का स्क्वेयर -3 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वेयर 4, -6 -4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बन गया, ये नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब x इक्वल टू 2 नॉट जीरोज ऑफ सच दिस पोलिनोमियल। तो इसको हम क्या कहेंगे, x प्लस 1 को हम क्या कहेंगे, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, और -1 को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स की जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। जीरोज का तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, अब बात आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे ये एक इक्वेशन लिखी है हमने, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, या हम देखें कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है, जो एक्स स्क्वेयर के आगे जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम कोफिशिएंट करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर के आगे कौन सी टर्म मल्टीप्लाई, 1, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2, और यदि हम एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट पूछे तो इस इक्वेशन में एक्स की क्यूब है ही नहीं, तो इसका एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट इस इक्वेशन के लिए क्या बन गया, 0। हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे 4x³ 3, यहाँ हम देखें कि x की 5 का कोफिशिएंट कितना है, 4, x की 4 का कोफिशिएंट कितना, x की 4 इसमें है ही नहीं, 0, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0, और एक्स का भी कोफिशिएंट कितना है, 0। तो जो भी जिसकी भी हमने वैल्यू पूछी है उस वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट कहा जाता है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो स्क्वायर में बनी है, तो यहाँ से कुछ एक ऐसी टाइप की इक्वेशन बनेगी हमारे, ax² प्लस bx प्लस c, abc कुछ भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यदि इसमें ये x² है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, x की 2 वैल्यू निकलेगी जिस पे ये पूरी की इक्वेशन 0 के इक्वल आएगी। वो x की दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू की स्क्वायर में हम। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी जीरोज क्या निकली है, लेट हमने अज्यूम की है अल्फ़ा और बीटा, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इफ़ a इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एक लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगी, इसमें से x के 0 बन गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेंगी, तो इसलिए क्या बोला गया है कि a नॉट इक्वल टू 0। देन वी नोट दैट x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो यदि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट है तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के फैक्टर होंगे।
तो इन दोनों रूट्स को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक तो हम इनकी मल्टीप्लाई और एक हम इनका एडिशन। तो इनका एडिशन किसके इक्वल है? माइनस का b बाई ए, माइनस b बाई ए, वेयर b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्या पोलिनोमियल, ये ए एक्स के है प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b क्या है? x का कोफिशिएंट, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x के। तो उनकी मल्टीप्लाई जो रूट के वो किसके इक्वल होंगे? माइनस b बाई ए। और उनका एडिशन किसके इक्वल होगा? c बाई ए, c जो कांस्टेंट टर्म है डिवाइड में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसको हम सिंप्लीफाई भी करके देखते हैं। जैसे एक इक्वेशन ली हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 12, ये एक हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो इससे हमने x के फैक्टर बनाए। इसको हम कैसे फैक्टर बनाते हैं? x की जो x है उसके कोफिशिएंट को स्प्लिट करके। उसके कोफिशिएंट को कैसे स्प्लिट करेंगे? जो 13 है इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। मान ले a1 और a2, हमने ये दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया। तो a1 और a2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? कांस्टेंट टर्म इनटू a, मतलब a c के इक्वल। और इनका एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए? जो x का कोफिशिएंट है 13 के। तो 13 के हम कैसे स्प्लिट करें कि इनका एडिशन तो 13 है और उस दो पार्ट की उनके मल्टीप्लाई कितनी आए? 12 आए। सिंपल है, 12 और 1, 12 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 13, और 12 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो हम ये इसको स्प्लिट करके रख देते हैं। क्या बनेगा? ये x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस x प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फर्स्ट 2 का और लास्ट 2 का। इन दोनों में से क्या कॉमन निकला? x, बचा x प्लस 12। यहाँ से कॉमन कितना निकला? 1x प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x प्लस 12 कॉमन है, इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x प्लस 12 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 12। और x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1। तो ये दो क्या आ गई हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज आ गई, माइनस का 12 और माइनस का 1। तो इसकी जीरो कौन कौन सी है? माइनस 12, माइनस 1। और अभी हमने अज्यूम किया कि अल्फ़ा और बीटा इसकी ज़ीरो है। तो लेट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? हमने अज्यूम कर ली माइनस का 12, और बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। तो अभी इसको अप्लाई करके देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस का 12 माइनस का 1, कितना आ गया? माइनस का 13। और ये किसके इक्वल दे रखा? माइनस का b बाई ए। माइनस b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है? 13 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ये किसके इक्वल आ गया? माइनस 13। यहाँ से भी हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया, क्या आ गया? माइनस 13। और इस यहाँ से भी किया तो इसका क्या आ गया? माइनस 30। दोनों इक्वल है। अब हम इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं। क्या दे रखा है? इनका प्रोडक्ट इक्वल टू c बाई ए। तो माइनस 12 था एक, और एक जीरोस कितनी थी? माइनस 1। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा? 12। और राइट हैंड साइड से करके देखें तो c बाई ए, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है? 12 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ये क्या है? जो ये रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या कहता है?
डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ ए पोलिनोमियल। फॉर पोलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ये वही फॉर्मूला डिवीजन एल्गोरिथम का, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड किसके इक्वल है? पोलिनोमियल के इक्वल है। तो डिविडेंड किसके इक्वल होगा? डिवीजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक 15 लिया और उसको 2 से डिवाइड किया, तो क्या बना? 2 7 जा 14, 1 हमारा क्या बन गया? रिमाइंडर। तो डिविडेंड किसके इक्वल हुआ? 15। किसको हमने डिवाइड किया? डिवीजर किससे इसको डिवाइड किया? 15 को 2 से, और कोफिशिएंट ऊपर कितना गया है? 7, और रिमाइंडर कितना बचा है? 1। तो ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एक पोलिनोमियल। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? जो मैनी टर्म से मिलकर बहुत सारे टर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पोलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए जिस पे। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 3 है। जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का? मतलब यदि लीनियर पोलिनोमियल है तो मतलब जो भी लाइन होगी ग्राफ में उसको हम इक्वेशन को शो करेंगे तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट करेगी, क्वाड्रेटिक में एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगी, क्यूबिक में एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करेंगी। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वही एक्स की वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे हमारे पोलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए। क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ये दो रिलेशनशिप होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट इक्वल टू सी बाई ए। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ ए पोलिनोमियल, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोफिशिएंट प्लस डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। थैंक यू सो मच।